वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने डब्ल्यूटीसी साइकिल 2025 और 2026 में शानदार आगाज किया है, जहां पर उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस के साउथ अफ्रीका उनको पहला टेस्ट मैच 93 रन से हराया। ये 2 मैच की सीरीज है जिसमें पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच को जीत के 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। अब अगर हम इस टेस्ट मैच को देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि उनके लिए पॉजिटिव्स थे, फिर हम देखेंगे कि उनके लिए क्या शॉर्ट कमिंग्स रही थी, फिर साउथ अफ्रीका के बारे में ये सेम चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान लकी रहा यहाँ पर। एक हिसाब से पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए हमने देखा कि पाकिस्तान ने वहां पर, अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए क्या क्या चीजें पॉजिटिव रही, अगर हम उसको देखें तो आइडियल मैच खेला पाकिस्तान ने। जहां पर पहले इनिंग से स्कोर आए उनके पास 378 रन स्कोर किए, जहां पर उनके अगर हम बात करें तो 93 रन आए। इमाम से 93 रन किए वहां पर। आगा सलमान ने 70 प्लस रन थे वहां पर। साउथ ये अपने शान मसूद के, और 70 प्लस रन की इनिंग खेली थी वहां पर आपके मोहम्मद रिजवान ने। इस तरीके से पाकिस्तान 378 रन स्कोर कर पाया। सेकंड इनिंग अगर हम बात करें जो साउथ अफ्रीका ने खेली, वहां पर अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका को उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि अच्छे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया, जहां पर उनको 109 रन की लीड मिली, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर उनके स्पिनर्स डोमिनेट किया। नुमान ने वहां पर 6 विकेटें ली, वहां पर आगा सलमान ने 1 विकेट ली और 3 विकेटें ली वहां पर साजिद ने। तो इस तरीके से स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, 10 विकेटें ली और 109 रन की लीड लेके चले गए। तो ये भी उनके लिए एक परफेक्ट टेम्पलेट रहा। फिर तीसरी इनिंग में दो क्या आप ये कह सकते हैं कि रन उस तरीके से उतने नहीं आए, लेकिन पॉजिटिव जैसे कि जिन प्लेयर्स ने पहले इनिंग में रन नहीं किए थे उन्होंने सेकंड में इनिंग में जिसे कहते हैं ग्लिम्सेस शो की और थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की, जो क्रूशल साबित हुई एंड पे के। हमने देखा कि वहां पर अब्दुल्ला शफीक की तरफ से 41 रन की इनिंग आई, 42 की इनिंग आई बाबर की तरफ से, और 38 रन की इनिंग वहां पर साउथ शकील की तरफ से भी आई। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने बिल आखिर 278 रन का टारगेट सेट किया साउथ अफ्रीका के लिए, और इस पिच पे वो मुश्किल था। और चौथी इनिंग में आप देखें तो पाकिस्तान ने उनको बासानी जिसे कहते हैं कि 183 पे ऑल आउट कर दिया, और बासानी ये 93 रन से मैच जीत लिया। और इस तरीके से अगर हम देखें तो वहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग ने शाइन किया। नुमान ने वहां पर 4 विकेटें ली, 1 विकेट 2 विकेटें वहां पर साजिद ने ली और 4 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने ली। ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है कि पाकिस्तान के पेसर्स ने भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, और सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं किया, किस तरीके से किया कि रिवर्स स्विंग के साथ जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने स्पेल किया अर्ली ऑन आज के दिन, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, एक क्रूशल विकेट लेके दी वहां पर जो पाकिस्तान के लिए क्रूशल थी, वो पार्टनरशिप तोड़ना, वहां पर वो विकेट लेके दी। और फिर लेटर एंड पे आके उन्होंने 3 विकेटें ली। इस तरीके से उन्होंने 4 विकेटें ली। नुमान अगेन पिक ऑफ द बॉलर रहे, 4 विकेटें ली उन्होंने। इस तरीके से मैच उन्होंने 10 विकेटें ली। तो पाकिस्तान के लिए ये मैच इस तरीके से पाकिस्तान के लिए सारी चीजें पॉजिटिव रही। अब नेगेटिव्स अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए था कि पाकिस्तान पहली इनिंग में 420 430 कर सकता था जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा था, लेकिन पाकिस्तान वहां पर 378 रन पे रहा। 2 दफा ऐसा हुआ कि एक तो पहली पार्टनरशिप शान मसूद और इमामुल हक की, उसके बाद हमने देखा कि बैक टू बैक विकेट्स गिरी क्लस्टर्स में। उसके बाद हमने देखा कि रिजवान और आगा की पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद फिर क्लस्टर्स में विकेट गिरी। और अगर हम देखें तो पहली इनिंग में आखिरी जो आपकी 5 विकेटें थी वो कोई 16-17 रन पे गिर गई। इस तरीके से पाकिस्तान के लिए वो वहां पर चीजें जो है पाकिस्तान के लिए वो शॉर्ट कमिंग रही। और देखा जाए तो आपके एबल्ड बैटर्स हैं उसमें, उस जो पोजीशन में देखें तो आपके पास नुमान है जिन्होंने रन किए हुए हैं, 10-15 रन करने की एबिलिटी रखते हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं वो भी। साजिद है, आपके पास शाहीन है और हसन है। तो इनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना कम और इस तरीके का डिस्प्ले उनके कहते हैं इससे बेहतर उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो इसे बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। फिर आपके अगर हम बात करें तो 2 बड़ी पार्टनरशिप लगी और बीच में रन नहीं आए। कुछ प्लेयर्स की बड़े सॉफ्ट डिसमिसल थे और जो मोड ऑफ डिसमिसल था वो भी क्वेश्चनेबल था। तो ये पाकिस्तान के लिए शॉर्ट कमिंग्स थी। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने अगर हम ये चीज देखें तो पहले इनिंग में साजिद थोड़ा सा ऑफ तरह नजर आए और उस तरीके से रिदम में नजर नहीं। उन्होंने 2 की 3 विकेटें ली, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो थोड़ा शॉर्टर साइड पे रह रहे थे या थोड़ा सा अर्न कर रहे थे अपनी लाइन और लेंथ में, तो वो थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग रही थी। लेकिन बॉलिंग पहली इनिंग में कोई इतना बड़ा मसला नहीं थी। सेकंड इनिंग में अगर हम देखें तो एक बिल्कुल ही ऑफ इनिंग आप देखें तो 167 रन ही हम मैनेज कर पाए, और वहां पर हम जिसे कहते हैं कि 109 रन की लीड थी, हम वो लकी रहे। अगर हमारे पास वो ना होती तो हम इस मैच में बहुत पीछे रह गए थे। हमें वहां पर वो चीज को देखना पड़ेगा कि सेकंड इनिंग में भी हमने हमारी तरफ से कोलैप्स नजर आया। अगेन यहाँ पर फिर 16-17 रन पे आपकी लास्ट 6 विकेट्स गिर गई, जहां पर आप एक टाइम पर टी पे 150 फॉर 4 थे, लेकिन वहां पर साउथ शकील ने जिस तरीके से विकेट थ्रो की, एक इररिस्पांसिबल शॉट खेला जहां पर सिर्फ 4 बॉलें पड़ी थी। उसके बाद आपको एक जिसे कहते हैं सेशन
सिचुएशन ब्रेक मिलना था, आपने देखा फील्डर बाहर है लेकिन आपने वहां चला दिया और एक विकेट थ्रो करके चले गए। एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि पुअर शॉट सिलेक्शन उनकी तरफ से नजर आई और स्टार्ट देखने को मिले अब्दुल्ला शफीक और बाबर की तरफ से, लेकिन उन्होंने भी विकेट थ्रो की और कंटिन्यू नहीं कर पाए उसको बड़ी इनिंग्स में, जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान एट द एंड एक्सपेक्ट कर रहा था कि 350 तक का टारगेट लगाता सेफर साइड पे होने के लिए, लेकिन हम उससे वेल शॉर्ट रहे। स्टिल वो बड़ा टोटल था, लेकिन आपको गोइंग फॉरवर्ड इस चीज को देखना पड़ेगा कि आप सेकंड इनिंग कोलैप्स एक मतलब फिर आपका हुआ है जहां पर आप सिर्फ 167 रन कर पाए। बॉलिंग इनिंग जो सेकंड थी वो उसमें कोई ऐसा सच अगर हम कहें तो हमें कोई काम किसे कहते हैं कमी और खामी नजर नहीं, वो बड़ी कंप्लीट है। साउथ अफ्रीका की तरफ आए तो साउथ अफ्रीका के पॉजिटिव्स ये है कि जिस तरीके से रियान रिकल्टन ने दोनों इनिंग में बैटिंग की, पहली उन्होंने 70 प्लस रन की इनिंग खेली, दूसरे में 40 तक उतार गए। साथ अगर हम देखें तो टोनी जरदोजी ने जिस तरीके से पहली इनिंग में 100 स्कोर किया, जिस तरीके से उन्होंने अर्ली ऑन जिसे कहते हैं स्क्रैची नजर आए लेकिन विकेट थ्रो नहीं की और अपने आप को बेहतर अप्लाई करके 100 रन की इनिंग खेली उन्होंने, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। सेकंड इनिंग में बैटिंग में देखें तो डिवाल्ड ब्रेविस की तरफ से जिस तरीके से उन्होंने एक टाइम पर अटैक करके पाकिस्तान को अंडर प्रेशर किया था, तो ये उनके लिए पॉजिटिव्स हैं बैटिंग में। बॉलिंग में अगर हम देखें तो उनके लिए पॉजिटिव तो है, अगर आप देखें जो उनके मुत्तसैमी है, उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने 11 विकेट ली मैच में। इसके अलावा दूसरे स्पिनर्स को भी देखें तो हार्मर को देखें या जो सेब्राइन है उसको भी देखें तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, तो बॉलिंग लाइन भी उनके लिए बेहतर है। रबाडा ने अगर जब आके स्पेल किया तो वो वहां पर जिसे कहते हैं ना उन्होंने ट्रबल क्रिएट किया पाकिस्तान की बैटर्स के लिए और विकेटें भी ली हैं, चिप इन किया क्रूशियल विकेट के साथ, जहां पर पार्टनरशिप ब्रेक करने की जरूरत थी उनको जब बुलाया गया तो उन्होंने वहां पर उसके साथ कंट्रीब्यूट किया है। अब उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स रही अगर हम ये देखें तो उनके जो एडन मार्करम की अगर आप देख लें तो जिस तरीके से दोनों इनिंग्स में जो शॉर्ट सिलेक्शन थी वो क्वेश्चनेबल है। ट्रिस्टन स्टब्स उस तरीके से स्कोर नहीं कर पा रहे। फिर अगर हम देखें तो उनके जो बैटर्स हैं वो जिसे कहते हैं अगेन शॉर्ट सिलेक्शन अगर आप देखें तो उनकी तरफ से वैसी नजर नहीं आई। महाराज अभी उनके लिए आएंगे तो वो उनकी बॉलिंग लाइन को और स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि कई मौकों पे हमने देखा कि पहली इनिंग में वो पाकिस्तान के कैचेस भी छोड़ते रहे और बॉलर्स फिर अर्न करते रहे लाइन और लेंथ में, जहां पर उन्होंने पार्टनरशिप बनने दी अपने इन एक्सपीरियंस होने की वजह से, लेकिन महाराज आके उस चीज को कवर कर सकते हैं। तो ये दोनों टीम्स के मैंने आपको बताया कि कहां पर वो पॉजिटिव रहे, कहां पर वो हेड रहे और कहां पर वो थोड़ा सा बैक फुट पर है और पीछे चले गए। पाकिस्तान ने अपनी जिसे कहते हैं कि बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, स्टिल उनका जो टेम्पलेट था जिस तरीके से वो चाहते हैं उसको फॉलो करते हुए वो कंप्लीटली खेले और मैच जीत गया। पिच ही ऐसी नहीं थी कि जिस तरीके से मुल्तान में नजर आई थी हमें वेस्ट इंडीज वाली सीरीज के अगेंस्ट, जहां पर बिल्कुल ही बैटिंग करना मुश्किल था। 140 130 जहां पर टोटल बन रहे थे, ये वैसी पिच नहीं थी। यहां पर अगर आप अपने आप को बेहतर टाइम देके अच्छी टेक्निक के साथ अप्लाई करके खेल रहे थे तो रन हो रहे थे। हमने देखा कि इमाम ने भी किए, शान ने भी किए, आगा रिजवान ने किए, वहां से आपने देखा कि रिकल्टन ने दोनों इनिंग्स में किए, डिजॉर्जी ने रन किए, डिवाल्ड ब्रेविस ने रन्स किए, तो रन्स थे इस पिच में अगर आप अपने को बेहतर तरीके से अप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अगर सिर्फ प्रेशर लेने से कहते हैं कि बॉक्स में जाके सिर्फ सर्वाइव करने के मोड में जाते तो फिर एक आध डिलीवरी की मार होते हैं आप, तो फिर रन्स आप बनाते नहीं, फिर आउट हो जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो पिच वैसी नहीं थी कि पिच के हवाले से अगर हम कह दें कि बिल्कुल ही हमने कोई अनप्लेबल पिच बना दी थी। यहाँ पर रन्स थे, लोगों ने बनाए और अच्छी बैटिंग करके दिखाया भी। बॉलर्स को क्रेडिट जाता है कि दोनों तरफ से जिस तरीके से यहाँ से नुमान ने 10 विकेट हॉल लिया और वहां से मुत्तसामी ने लिया, तो दोनों क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। पाकिस्तान ने यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट चैंपियनशिप का अच्छा आगाज किया है, जीत के साथ किया है, डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया है, वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम को हराया है और इसके साथ अगर हम देखें तो उनका एक स्ट्रीक तोड़ी है 10 या 11 रन की लगातार 10 या 11 टेस्ट मैच लगातार वो जीतते आ रहे थे, उनकी वो विनिंग स्ट्रीक भी तोड़ी। तो पाकिस्तान के लिए मूविंग फॉरवर्ड 20 टेस्ट में जाने के लिए ये चीजें भी पॉजिटिव हैं। वहां पर पाकिस्तान को देखना पड़ेगा अगेन पाकिस्तान किस तरीके की सर्विस ले करता है और क्या टेम्पलेट आगे फॉलो करता है, वो भी देखना पड़ेगा। बैट्समैन को यहाँ पर अगेन जिस तरह मैं आप कह रहा हूँ कि अगर एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन होती तो मैं पहले इनिंग में 350 क्रॉस ना करने देते, बल्कि 300 भी ना करने देते, कैचेस अगर पकड़े जाते और थोड़ी सी एक्सपीरियंस बॉलिंग होती जिस तरह महाराज आएंगे, तो हमें वो जिसे कहते हैं ना क्लस्टर्स में विकेट गिराने वाली जो हमें आदत है उससे बाज आना पड़ेगा। और फिर ये है कि जो बैटर सेटल हो उसको फिर लंबा लेके जाना पड़ेगा और विकेट को वैल्यू करना पड़ेगा। एटलीस्ट बॉलर आपको अच्छी बॉल से आउट करे, विकेट थ्रो करके आउट ना हो, ये दोनों साइड की तरफ से दोनों साइड्स के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।